रिटर्न फाइल कराने के बाद आपको आपका प्रैक्टिशनर कौन कौन से पेपर देगा और आपको क्या चेक करना चाहिए, ये जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, गुप्ता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कि रिटर्न फाइल करने के बाद, या अगर आप खुद से भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या किसी से करा रहे हैं, तो रिटर्न फाइल होने के बाद आपके पास कौन कौन से पेपर्स होने चाहिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो। साधारणतः लोगों को लगता है कि रिटर्न फाइल कराया, लोग बोलते हैं रिटर्न फाइल की एक रिसीट मुझे मिली है। एक्चुअली वो रिसीट नहीं वो होती है, वो होती है ITRV। इसको कुछ लोग रिसीट बोलते हैं। ये ITRV होती है जिसमें आपके इनकम का पूरा सारांश होता है। आपका क्या टैक्स कटा वो होता है, क्या टैक्स लायबिलिटी आई है वो होता है, क्या रिफंड हुआ है वो होता है, या फिर आपको टैक्स लायबिलिटी बन जाती है भविष्य में पेमेंट करने के लिए तो वो होता है। इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी सारा का डिटेल्स रहता है। तो ITRV एक होता है। इसके आगे बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता। बहुतों को ये भी नहीं पता है कि ये ITRV क्या जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, किस केस में जेन्युइन नहीं है, किस केस में जेन्युइन है। आपको ITRV लेने के बाद करना क्या है, यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्रैक्टिशनर ने या फिर आपने खुद से भी रिटर्न फाइल किया है तो ITRV जो होता है, ITRV ऐसे एक पेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर कोने में ITRV लिखा रहता है। ITRV लिखा रहता है, यहाँ सारा डिटेल्स रहता है। ऐसे यहाँ सारे कॉलम्स बने रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे, और ये आपका इधर इनकम वगैरह रहता है, सारा डिटेल्स रहता है। नीचे यहाँ पर लाल रंग में, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है तो आपको काले में ही दिखेगा, लेकिन अगर कलर प्रिंट है या आप डिजिटल फॉर्मेट में देख रहे हैं तो यहाँ लाल रंग में लिखा रहेगा, और वो लिखा रहेगा डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। फिर से ध्यान दे लीजिए, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। लंबा है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, ऐसे ही लिखा रहेगा लंबा, टू CPC बेंगलुरु। CPC सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, जो बेंगलुरु में होता है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। ऐसा क्यों लिखा रहता है? ये लिखने का मतलब क्या हुआ? ये लिखने का मतलब हुआ कि आपका जो ITR है वो पूरी तरह से जेन्युइन है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया हुआ है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया हुआ है, वो चाहे OTP से किया गया हो या डिजिटल सिग्नेचर से किया गया हो। लेकिन अगर उसके नीचे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो आपका ITR पूरी तरह से सही नहीं है। उसकी कॉपी को आपको साइन करके हाथ से साइन करके CPC बेंगलुरु भेजना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर एड्रेस दिया हुआ रहेगा आपको कि किस एड्रेस पर उसे भेजना है। आपका ये कॉपी साइन होने के बाद रिटर्न फाइल होने के 120 दिन के अंदर CPC बेंगलुरु पहुंचना चाहिए। अगर 120 दिनों के अंदर, ध्यान रखिएगा, 120 दिनों के अंदर अगर ये बेंगलुरु नहीं पहुंचता है तो आपका फाइल किया हुआ ITR डिक्लाइन हो जाएगा। उसे माना जाएगा कि आपने ITR फाइल किया ही नहीं, और भविष्य में आपको ITR फाइल ना करने के लिए नोटिस भी आ सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसीलिए अगर आपका ITR के नीचे लाल रंग में नहीं लिखा हुआ ये चीज़, या फिर एड्रेस दी हुई है, तो आपको उस कॉपी को साइन करके CPC बेंगलुरु भेज देना चाहिए।
तो ये तो हो गया कि आप कैसे पता कीजिएगा कि आपका जो ITR-V है वो एकदम सही है, कंप्लीट आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, रिटर्न फाइल करना है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना है, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं हुआ है तो उसे आपको CPC बेंगलुरु भेजना है, ताकि वहां पर पहुंचने के बाद उसे वो लोग वेरीफाई कर दें, तब जाकर के रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपको मिल गया एक ITR-V। अगर आप सेल्ड पर्सन है तो इसके साथ हो जाएगा फॉर्म 16, जो हम लोग फाइल में रख देते हैं। लेकिन एक और चीज है, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्म 26AS। ये हार्डली कोई प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को देता है, हार्डली। आपको लेना चाहिए। आपको 26AS की एक कॉपी अपने कंसल्टेंट से मांगनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये आपके पूरे साल भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इनकम टैक्स में रिपोर्ट हुए हैं उसका समरी होता है। इसमें सारे TDS जो कटे हैं उसका समरी होता है, क्या आपकी इनकम हुई है उसका समरी होता है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई है उसका समरी होता है। 26AS आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका फॉर्म 16, आपका ITR-V और फॉर्म 26AS, ये तीनों आपके पास होना चाहिए रिटर्न फाइलिंग होने के बाद। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं और फिर भी अगर आपका TDS कटा है तो फॉर्म 16 तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके साथ आपका जो भी अगर बिजनेस प्रोफेशन है उसका डिटेल्स, जो भी इनकम का डिटेल्स, अगर आप अकाउंट्स बनवाते हैं तो ठीक, अकाउंट्स नहीं बनवाते तो जो भी आप रखते हैं, ये भी एक काम करता है आपको बैंकों में लोन फाइनेंसिंग को लेकर के, या दूसरी जगहों पर भी आपको काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। तो इसकी एक कॉपी आप हमेशा मांग लें और अपने पास रखा करें। तो ये हुआ कि आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए उसको लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही था कि रिटर्न फाइल हुआ है आपका, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे जाने, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है कैसे जाने, और रिटर्न फाइल होने के बाद कौन कौन से पेपर आपके पास होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक का बटन आपके पास है। धन्यवाद।